अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो दिफाई मुआहदे के तहत क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा? अगर ऐसा नहीं करता तो फिर इस दिफाई मुआहदे की क्या हैसियत है? मुताला पॉइंट के आज के एपिसोड में हम आपको इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चंद मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहें। मोहतरम नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा यानी दिफाई मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे का बुनियादी उसूल ये है कि अगर एक मुल्क पर जारहियत हो जाए तो ये जारहियत दोनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो यहाँ अक्सर पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से हमले हुए हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने हर महाज पर तने तनहा अपना दिफा किया है और जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अगर सऊदी अरब के तनाजुर में देखा जाए तो इस मुआहदे से पहले भी सन 1960 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के दौरान भरपूर अस्करी मदद फराहम की है। ये मदद ज्यादातर सऊदी आर्मी को मशवरों और ट्रेनिंग्स की सूरत में दी गई है, लेकिन 1979 में जब मक्का मुकर्रमा पर एक ग्रुप की जानिब से कब्जा हुआ था तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान के कमांडोज ने बराह रास्त उस ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया था। लेकिन आज सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान पर होने वाला हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो क्या अब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो सऊदी अरब मैदान में आएगा? इसके बारे में कुछ बताना कबल अज वक्त होगा, लेकिन कुछ हकाइक, दलाइल और माहिरीन की राय आपसे शेयर करते हैं। इस मुआहदे की सही समझ आपको आ जाएगी। डियर व्यूअर्स, अंदाजा लगाइए, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सालाना 5 अरब डॉलर्स का कारोबार करता है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब का भारत के साथ तकरीबन 45 अरब डॉलर्स का कारोबार है। सऊदी अरब के खरीदारों में चीन और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने भारत में तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी की है। पाकिस्तान के तकरीबन 26 लाख अफराद सऊदी अरब में काम करते हैं, जबकि भारत के तकरीबन 30 लाख तक के अफराद सऊदी अरब में काम करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि सऊदी अरब में काम करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी मजदूर पेशा हैं, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के ज्यादातर अफराद हुनरमंद हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए नुमाया कोशिशें की गई हैं, जिनमें भारत काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रहा है। अब अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बाद बराह रास्त भारत के साथ जंग लड़ता है तो वो अपनी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी और अपने तीसरे बड़े ट्रेड पार्टनर को खो देगा, और ऐसा सऊदी अरब फिलहाल नहीं करेगा। सवाल ये है कि फिर इस मुआहदे की क्या हैसियत है? लेकिन याद रखें कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए फिर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मुआहदे के एक फरीक यानी सऊदी अरब को अस्करी मदद, जबकि दूसरे फरीक यानी पाकिस्तान को मुआशी मदद की जरूरत है, और ये दोनों ममालिक इस सूरत में एक अच्छे अंदाज से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान को अस्करी मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ने का जज्बा, हुनर और सलाहियत तवक्को से भी ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान को क़याम से लेकर आज तक जब भी जरूरत पड़ी है तो वो माली मदद की जरूरत पड़ी है, और इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर माली मुआवनत फराहम करेगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी से पाकिस्तान को अपनी फौजी सलाहियत बढ़ाने, जदीद असलहा खरीदने और मुकामी सतह पर तैयार करने, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी से अपने आप को लेस करने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब भारत के साथ ताल्लुकात में तवाजुन जरूर रखना चाहता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सन 65 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली मुआवनत भी की और तेल की फराहमी भी जारी रखी। सऊदी अरब की मदद का ये सिलसिला सन 1971 की जंग में भी जारी रहा, और यही वजह है कि सन 71 की लड़ाई के दौरान बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वजह से 3 सालों तक बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था, और फिर सन 1974 में सऊदी अरब ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था। इसी तरह कारगिल जंग के दौरान भी सऊदी अरब ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी मदद की और जंगबंदी में अपना किरदार अदा किया। सन 2019 में जब भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी तो उसके बाद OIC के इजलास में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाई। खित्ते में अगर इस मुआहदे का असर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि अरब ममालिक ने अब पाकिस्तान पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की बका ही में चीन की बका है, और चीन इस मुआहदे से काफी खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने विजन
ویژن 2030 کا اعلان کیا ہے، جہاں وہ 2030 میں ایک نیا سعودی عرب دیکھنا چاہتے ہیں، اور نئے سعودی عرب کے ویژن میں چین بڑی معاونت فراہم کر رہا ہے، جبکہ پاکستان پہلے ہی سے چین کا دوست ہے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی میں مضبوطی چین کے لیے باعث خوشی ہے، لہٰذا لگ ایسا رہا ہے کہ مستقبل میں دونوں ممالک چین سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوران جنگ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے عسکری اور مالی مدد دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے زیادہ خوشی کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کو دی گئی ہے۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر بھی محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہماری آج کی کوشش آپ کے لیے فائدہ مند اور معلوماتی تھی تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جانے سے پہلے مطالعہ پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔